ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का एक मोहल्ला है, बिलाईतीन का आज़ाद चौक, जहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। गोंड आदिवासी समाज के लोग, इनका ज्ञात इतिहास तकरीबन 200 साल पुराना है। भिलाई की सबसे पुरानी बस्तियों में से यहाँ गोंड आदिवासी समाज के अलावा यादव, पटेल तथा अन्य जाति व समाज के लोग भी रहते हैं। इस मोहल्ले की खासियत ये है कि यहाँ पूरे तीज त्यौहार आज भी आदिवासी परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपरा भूले नहीं हैं। तकरीबन जब से ये मोहल्ला यहाँ है तब से परंपरा आज भी उसी रूप में जिंदा है। बात करें अगर होली की, तो यह होली बेहद ही परंपरागत ढंग से मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन से यहाँ होली की तैयारी शुरू हो जाती है। नगाड़े बजने लगते हैं, फाग गीत गाए जाने लगते हैं। होली का दहन भी यहाँ के लोग पूरे परंपरागत ढंग से पूरी रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि 200 साल या 150 साल से यहाँ होली का दहन आज बैगा आदिवासी द्वारा ही की जाती है। पहले बैगा आदिवासी द्वारा होलिका की विधिवत पूजा की जाती है, उसके बाद होलिका का दहन किया जाता है। इस दौरान सारे लोग जलती होलिका की 7 बार परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि ये परंपरा बैगा आदिवासियों ने 200 से 150 साल पुराने इसकी नींव रखी, जो आज भी कायम है। होलिका के दूसरे दिन जब रंग खेला जाता है तो मोहल्ले के लोग सबसे पहले होलिका की जलती राख को अपने माथे पर लगाते हैं तिलक के रूप में। उसके बाद रंगों की होली खेली जाती है। तो ये शहर के बीच बसा एक ऐसा मोहल्ला, शहर के बीच बसा एक ऐसा कस्बा जहाँ आप शहर की महक भी आती है, जहाँ से गांव की महक भी आती है, कस्बे की महक भी आती है। आज भी आपको लगेगा कि आप छत्तीसगढ़ के किसी गांव में पहुंच गए। आप वीडियो के माध्यम से देखिए कि किस तरह बैगा आदिवासी द्वारा होलिका दहन की तैयारी की जा रही है। पहले विधिवत पूजा पाठ किया जा रहा है, नारियल फोड़ा जा रहा है। इस परंपरा को देखने के लिए बिलाईतीन आज़ाद चौक के होलिका दहन को देखने के लिए आसपास के मोहल्ले के लोग भी जुटते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये आज़ाद चौक की होली है और देखिए आप परंपरागत ढंग से आप देख सकते हैं कि बैगा आदिवासी ने पुआल में आग लगाई और होलिका दहन किया। तो ये यहाँ की परंपरा है, ये यहाँ की विरासत है, जिसे 100-200 साल भी यहाँ के लोग संभाले हुए। रात के 11:30 से 12 बजे के बीच होलिका का दहन किया जाता है। विधि विधान अब भी जारी है। बैगा आदिवासी मंत्रोच्चारण करते हैं, फिर पुआल में आग लगाने के बाद होलिका का दहन करते हैं। लेकिन अब इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि होलिका में हरे पेड़ ना काटा जाए, होलिका दहन के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की जाए। इसलिए यहाँ के युवा होलिका के बसंत पंचमी की शुरुआत होते ही लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। सूखी लकड़ी और जो गोबर का कंडा है उसे मिलाकर होलिका बनाई जाती है और इसी को दहन किया जाता है। तो एक संदेश भी है, पर्यावरण को लेकर एक संदेश भी है कि होली में पेड़ ना काटा जाए। अक्सर लोग होलिका दहन के लिए हरे पेड़ों को काट देते हैं, लेकिन
आदिवासी समाज के लोग पेड़ों के महत्व को कितना समझते हैं, इस होलिका दहन को देखकर आप समझ सकते हैं। अब सारे लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद होलिका की परिक्रमा करेंगे। होलिका की 7 बार परिक्रमा की जाती है। होलिका दहन होते ही 7 बार इसका परिक्रमा की जाती है और मुट्ठी में चावल लेकर होलिका में फेंका जाता है। तो जो परंपरा बुजुर्गों ने शुरू की थी, उस परंपरा को यहाँ का युवा वर्ग आज भी निभा रहा है, पूरी शिद्दत से निभा रहा है और चाहता है कि ये परंपरा कायम रहे, ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। आज 200 साल हो गए, आने वाले 200-400 साल तक भी परंपरा जीवित रहे। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि जैसे जैसे विकसित होते जा रहा है इंसान, जैसे जैसे वैसे वैसे अपनी परंपराओं को भूलता जा रहा है, वैसे वैसे अपनी परंपराओं को छोड़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग अपनी परंपरा के साथ चलना चाहते हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपरा को कायम रखना चाहते हैं। देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में युवा वर्ग होलिका का परिक्रमा लगा रहा है। तेज चलती आग और चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं युवा वर्ग। निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए सबक है जो अपने 30 त्योहारों से दूर जा रहे हैं। ये उन लोगों को इसलिए सबक है जो अपने 30 त्योहारों को उबाऊ बोरिंग मानने लग गए हैं। अगर ऐसा कभी लगे तो एक बार आज़ाद चौक आइए और देखिए कि कितने उत्साहपूर्वक, कितने उमंग के साथ यहाँ हर पर्व को मनाया जाता है, हर 30 त्यौहार को मनाया जाता है। चाहे वो गौरी पूजा हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो। और इस होली की खास बात यह है कि अब इसकी प्रचार इतना तेज़ी से आसपास और दूर दराज में होता जा रहा है कि लोग इस होलिका दहन की जो विधि विधान से दहन किया जाता है उसको देखने के लिए भी अब दूर दराज से लोग आने लगे। एक तरफ होलिका दहन की परंपरा, दूसरे तरफ नगाड़े की धुन में झूमते युवक। और आज भी जो छत्तीसगढ़ी फाग गीत है वो यहाँ आपको सुनाई पड़ेंगे। तो देखिए आज़ाद चौक की होली, आज़ाद चौक का होलिका दहन और आज़ाद चौक के युवाओं का उत्साह, उमंग। होलिका दहन के साथ ही अब एक दूसरे को गुलाल लगाकर लोग बधाई देने लगे हैं। और जब सुबह हो तो सबसे पहले होलिका की जो राख बचेगी, यहाँ के लोग उसी राख को तिलक के रूप में अपने माथे में लगाएंगे और उसके बाद ही होली खेलेंगे। ये भी एक परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है। लेकिन त्यौहार आज भी जिंदा है। परंपरा अगर आज भी कहीं जिंदा है तो है भिलाई 3 का आज़ाद चौक। देखो हम लोग प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद, होली का प्रसाद। ये 200 वर्षों से पुराना आज़ाद चौक का इतिहास है। जैसे सीतापारा महमाए पारा है ना, वैसे आज़ाद चौक का इतिहास है। वैसे यहाँ होली जलती है और ये ऐतिहासिक होली है।